So hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome to the channel, the Quick Shifters. तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सेकेंड हैंड मार्केट से उठा पाओ। ओके, सो हमारे साथ हैं क्विक शिफ्टर 2 और इन्होंने परचेज़ की है ये NS200 BS4। तो आइए इनसे जानते हैं कब खरीदी, कैसे इस पर्टिकुलरली NS200 पे जाने का प्लान बना और कितने 1000 किलोमीटर्स, वो सब जानते हैं। सो बताइए आपने ये बाइक कब खरीदी, मेनली तो ये बताइए। मैंने इस बाइक को ख़रीदा है अप्रैल में दिस ईयर ओनली, और उसके बाद से मैं इस बाइक को चला चुका हूँ अबाउट 4000 किलोमीटर्स। इस पर मैंने रेगुलर सिटी राइड्स किया है। गुड़गांव का हम जानते भी हैं कि कैसा यहाँ का वेदर है, तो हर रोज़ बारिश होती है और यहाँ पे पॉट होल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इवन सबमर्ज कंडीशंस में चलाया है। उसके बाद मैं इसको ऑफ रोडिंग करी है, मैं उत्तराखंड भी इसे ले जा चुका हूँ पहाड़ों में। तो चलिए हम पहले ये बात कर लेते हैं कि हम जब बाइक कोई भी सेकेंड हैंड कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने NS200 करी तो कुछ सोच के करी होगी। तो नंबर 1 पॉइंट कम्स की रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी बजाज के साथ आफ्टर सेल सर्विस। पॉइंट नंबर 2, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंसिडर करते वक्त। तो नंबर 1 कि हम बाइक की रिलायबिलिटी, अब बजाज के इंजन आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी। आपको इश्यूज़ देखने मिलेंगे ज़रूर, बट कभी भी मेजर इश्यूज़ दिखने मिलते नहीं हैं। इंजन फेलियर्स नहीं आते अब, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ इंजन्स होते हैं। हमने देखा हुआ है कि इंजन्स, बजाज के इंजन्स, ऐसे इंजन्स रहे हैं, ऐसी बाइक्स हमने देखी हैं जो कि 1 लाख किलोमीटर्स प्लस तक कर चुके हैं एंड दे आर स्टिल गोइंग फाइन। और तो रिलायबिलिटी के मामले में कोई उसमें सेकेंड डाउट्स होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इन्होंने ये पर्टिकुलरली इस बाइक के लिए क्यों गए सेकेंड हैंड मार्केट में। तो आइए अब जानते हैं कि जब आप एक सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं, हमारा जो मेन पॉइंट था, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो एक बाइक में सबसे मेन चीज़ होती है उसका इंजन। आपने कैसे ये वेरीफाई किया कि आप ये बाइक ले रहे हैं जो इंजन है ये दिस इज़ इन ए हेल्दी कंडीशन? तो यार देखो, सबसे पहली बात मुझे पता था, द फर्स्ट थिंग दैट यू चेक फॉर इन अ यूज बाइक इज़ इट्स इंजन। तो आप ये चेक करोगे जब भी आप कोई नई बाइक लेने जा रहे हो, कोई भी यूज बाइक, तो आप उसको इग्निशन करो, उसको आइडल करो, साउंड सुनो उसकी। अगर कोई भी अबनॉर्मल साउंड्स हैं, दैट मीन्स द इंजन इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। आपको ये भी इंश्योर करना है कि इंजन कभी खुला ना हो। तो उसके लिए आप पहली बात तो सर्विस रिकॉर्ड इसके प्रीवियस ओनर से मांग सकते हो। सेकेंडली, देयर आर इंजन बोल्ट्स ऑन द इंजन। तो जब आपको ये चेकआउट करना हो कि इंजन बोल्ट्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं, इंजन खुला है, इट हैज़ बीन वर्कड ऑन और नॉट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंजन बोल्ट्स पे हमेशा पेंट होता है, तो आप उस पर चेक कर सकते हो, या फिर अगर उसका पेंट निकला हुआ है दैट मीन्स दैट इट हैज़ बीन ओपन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इंजन के बारे में। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब आपने ये बाइक परचेज़ की थी तो ये कितने 1000 किलोमीटर्स या कितनी चली हुई थी? ये बाइक चली हुई थी अबाउट 17,000 किलोमीटर्स। ओके, सो 17,000 किलोमीटर्स चली हुई बाइक थी, तो इसके चेन स्प्रॉकेट का हम जानेंगे। एज वी ऑल नो NS200 BS4 दिस प्रोड्यूसेस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पावर। सो चेन स्प्रॉकेट आप बताइए, आपने कैसे वेरीफाई किया कि क्या कंडीशन थी? तो मैंने बेसिकली क्या किया कि चेन एंड स्प्रॉकेट पे जो टीथ होते हैं स्प्रॉकेट के, उन्हें चेक किया, दे वर इन अ गुड कंडीशन। और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि यूजुअली जो भी ना सेकेंड हैंड मार्केट में जा रहे हो या फिर आप फर्स्ट हैंड मार्केट में हो, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपीरियंस मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं अपनी बाइक को, और उससे आप हर एक पॉइंट, एक एस्पेक्ट अच्छे से चेक करा सकते हो, बी इट इंजन, बी इट योर चेन स्प्रॉकेट, या फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हम जाने वाले हैं वो हमारा है टायर्स। Yes. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अपने से नहीं हो सकता तो हम एक एक्सपीरियंस मैकेनिक से करा सकते हैं। तो आपने अभी ये बाइक परचेज़ करने के बाद कितना इसको चला लिया आपने? तो मैंने इसको अबाउट 4000 किलोमीटर्स चला लिया है। इसमें Okay. मैंने नॉर्मल सिटी राइडिंग करी है, हाईवे राइडिंग करी है और ऑफ रोडिंग भी करी है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ अभी इसका चेन स्प्रॉकेट और टायर्स ये दोनों बदले नहीं हैं, स्टॉक ही है। यस। और इनकी कंडीशन मैं दिखा देता हूँ आपको। दीज आर इन वेरी गुड कंडीशन, लाइक यू कैन सी द चेन and the tires, these need to be replaced very soon. So these tires are still the stock ones.
So these are need to be replaced. So please tell me about the performance of these tires and when are you planning to replace these tires? तो मैं इस टायर्स को स्टॉक टायर्स मैंने यूज़ किए हैं अभी तक, मैंने इसको चेंज नहीं कराया है। 17,000 किलोमीटर्स ये चल चुके थे पहले से, और मैंने इसके बाद इस पर एडिशनल 4,000 किलोमीटर्स चलाए हैं, और इन टायर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, बीट वेट रोड्स, बीट एंड ऑफ रोड कंडीशन, या फिर नॉर्मल हाईवेज़ पे। अभी हम बात करते हैं कि मैंने नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा लगाया, बिकॉज यू कैन सी द टायर्स हैव वॉर्न आउट, और अब इनको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो मैंने कंसिडर किया अपना यूजेज, तो हमारा रहेगा ऑन रोड एंड ऑफ रोड यूजेज, और उसके लिए अभी करंटली मार्केट में अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है अपोलो का ट्रैम्बलर ST टायर। इट इज़ एन ऑल टेरेन टायर, सो दैट इज़ व्हाट आई एम कंसिडरिंग एंड आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड इट, सो इन नो टाइम यू विल सी न्यू टायर्स ऑन माई बाइक। ओके, सो ये बात हो गई टायर्स की। तो अब आप व्यूअर्स को ये बताओ कि और कौन कौन सी चीज़ें थी जिस पे आपने ध्यान दिया तब आप ये बाइक परचेज करने गए? तो बेसिकली ये मेन चीज़ों के बाद मैंने एक और चीज़ कंसिडर करी थी बाइक लेने से पहले, वो थी बाइक के इलेक्ट्रिकल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर बाइक में कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ नहीं है, इसके कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री ना हो। वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप चेक कर सकते हो, जो भी आउटर मोस्ट पार्ट्स होते हैं एक्सपोज होते हैं रोड सरफेस पे, लेग गार्ड्स, फुट रेस्ट, ब्रेक लीवर्स, दीज ऑल यू कैन चेक। अगर आप इस पर कुछ भी देखते हो दैट दे हैव बीन रिप्लेस्ड और देयर आर स्क्रैचेस और मार्क्स ऑन इट, दैट सिंपली मीन्स दिस बाइक हैज़ गॉन थ्रू एन एक्सीडेंट। तो ये एक कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप चेक कर सकते हो। बाकी बेसिक यूजेज आपको भी पता है, आप लाइट्स चेक कर लो, इंडिकेटर्स चेक कर लो, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू चेक। तो अब हम फाइनली बात करेंगे कि हमने सुना है जो मोस्टली लोग सेकंड हैंड मार्केट से प्रोडक्ट्स उठाते हैं उनको थोड़े इश्यूज रहते हैं, वेदर इट बी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। तो आपका पर्सनली इस बाइक के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? यार आई विल टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस NS 200 के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। आई हैव हैड नो रिलायबिलिटी इश्यूज़, मेरे इस बाइक ने मुझे कहीं पे भी धोखा नहीं दिया। मैंने इसको कंटिन्यूस राइडिंग किया है इन ऑफ रोड कंडीशंस, इन रेन, और ये बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द टायर्स परफॉर्म वेल, द इंजन, द गियर बॉक्स, नो इश्यूज़ एट ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इस पर्टिकुलर मॉडल से आपको बस ये इंश्योर कर लो कि जो भी प्रीवियस ओनर है, अगर उसने बहुत अच्छे से केयर किया है अपने प्रोडक्ट का, दैट मीन्स द बाइक इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, और हमें वो बाइक कंसिडर करनी चाहिए। ओके, सो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा मेनली जब कोई इंसान सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स लेने जाता है मार्केट से, मेनली इफ़ वी टॉक अबाउट बाइक्स और कार्स? तो यार मेरा यही कहना है कि अगर जो जो पॉइंट्स हमने अभी आज बताए आपको इस वीडियो में, अगर आप उन्हें कंसिडर करते हो और इंश्योर करते हो कि जो प्रीवियस ओनर था दैट पर्सन हैज़ टेकन केयर ऑफ दिस व्हीकल, दिस वेरी बाइक और वेरी कार, then you can surely go for it. It is a no-brainer deal. It is a great deal, and you can save a lot of money in this process, and you can get a bang for your buck. This is all if you are planning to buy a second hand product, second hand car, whether it be bike. So अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, so the results will be very fruitful. So thank you everyone. Keep watching the Quick Shifters for more such videos.